हरिः ओं तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम भक्तवांछाकल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु पतित पावन दीनोद्धारक भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप लोगों को कुछ न कुछ नित्य कहने सुनने का अवसर प्राप्त हो जाता है। यह भगवान की विशेष कृपा है। दक्ष स्मृति में 9 ऐसे कर्म बताए गए हैं जो प्रत्येक द्विज को अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, इन्हीं को शास्त्रों में द्विज की संज्ञा दी गई है और इन 9 को ही, इन तीनों को ही ये 9 कार्य अवश्य करना चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। हम लोगों को भी ज्ञान होना चाहिए और हम लोगों को भी ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हम शास्त्र से जुड़े रहें, जिससे हम अपने धर्म से जुड़े रहें। और कोई ऐसा कार्य नहीं है जो ज़्यादा कठिन हो, ऐसा कोई कार्य भी नहीं है। दक्ष स्मृति के 3 अध्याय के 8वें एवं 9वें श्लोक पर जब आप विचार करेंगे तो वहाँ बहुत प्यारी बात है। संध्या स्नानम जपो होमः स्वाध्यायो देवतार्चनम वैश्वदैवं तथातिथ्य मुद्रितं चापि शक्तितः पितृदेव मनुष्याणां दीनानाथ तपस्विनां माता पितृगुरूणां च संविभागो यथार्हतः। ये 9 कार्य अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला कार्य है संध्या। द्विज जाति को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को नित्य संध्योपासन करना चाहिए। संध्या करने का बड़ा महत्व है और संध्या करने से हमारे तप तेज की वृद्धि एवं हमारे दुराचरण एवं और पाप का ह्रास एवं नाश होता है। इसलिए संध्या हमें नित्य करनी चाहिए। ये ऐसा कार्य है जो हम लोगों को नित्य करना चाहिए। दूसरा कार्य है स्नान। स्नान भी हम लोगों को नित्य करना चाहिए। स्नान की भी बड़ी महिमा है। स्नान के भी कई प्रकार के भेद हैं। स्नान भी नित्य करना चाहिए। जप भी नित्य करना चाहिए। जप की भी बड़ी महिमा है, बड़ा महात्म्य है, इसलिए जप भी नित्य करना चाहिए। जप करने से हमारे जन्म जन्मांतरों के जो दुष्कृत हैं, पाप हैं, उनका नाश होता है एवं हमारे सुकृत की वृद्धि होती है। जबकि बड़ी प्यारी शास्त्रों में परिभाषा भी है, उस पर कभी विस्तृत चर्चा करेंगे।
जप भी नित्य करना चाहिए, संध्या, स्नान, जप। चौथा कार्य है होम। हवन भी महाराज नित्य करना चाहिए। कई प्रकार के हवन होते हैं, अपने गुरु मंत्र की और कुछ देवी देवताओं की आहुति मिला करके छोटा सा हवन होता है, वो हवन नित्य करना चाहिए। हवन करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हवन करने से हमारे विकार नष्ट होते हैं, हवन करने से हमारा चित्त शुद्ध होता है, हवन करने से देवताओं का पोषण होता है, हवन करने से वातावरण की शुद्धि होती है, हवन करने से जो दुष्परमाणु हैं उनका नाश होता है, एवं जो सात्विक ऊर्जा है उसका विकास होता है। हवन करने से आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें सात्विकता फैलती है। हवन करने से प्राकृतिक शुद्धि होती है। हवन करने से महामारियों का नाश होता है। कितने लाभ बताएं। इसलिए हवन करने की बड़ी महिमा है, हवन करना चाहिए। पांचवा कार्य है स्वाध्याय। शास्त्र से जो जुड़ा रहता है वह कभी भटकता नहीं है, और शास्त्र से जिसका संबंध छूट जाता है वो दूसरों के ही अधीन हो जाता है। दूसरा जो कह दे, जैसा कह दे, उसको मानना पड़ता है, मानने पर विवश हो जाता है, क्योंकि उसका कारण ये है उसके स्वयं के पास ज्ञान नहीं होता। इसलिए यदि हम स्वयं अध्ययन करें और स्वयं अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करें, परंपरा से अध्ययन करें, जो परंपरा है आचार्यों की, जिन्होंने परंपरा से शास्त्र का अधिगमन किया हो, उनसे हम शास्त्र को पढ़ें और पढ़ करके तदनुसार हम आचरण करें, तो हमें किसी प्रकार का संदेह रह ही नहीं जाएगा। मन में गलत विचार आना, गलत संकल्प होना, असत चेष्टा होना, असद वार्ता होना, असत क्रिया होना, असद आचरण होना, ये सब तब होता है जब हम स्वाध्याय से दूर रहते हैं। इसलिए हमें अध्ययन अवश्य करना चाहिए, स्वाध्याय से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अध्ययन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि हम नित्य भजन करते हैं, नित्य अध्ययन करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप विकार जयी हो जाएंगे, इंद्रिय जयी हो जाएंगे, मनोजयी हो जाएंगे। इसलिए स्वाध्याय अवश्य करो। एक कोई सदग्रंथ ले लो और उसके नित्य का नियम बना लो कि 2 पेज पढ़ना है, 3 पेज पढ़ना है, और उसी के अनुसार आप नित्य स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से ज्ञान भी होता है, स्वाध्याय से मन पवित्र होता है, और स्वाध्याय का एक बहुत बड़ा लाभ है। स्वाध्याय का एक बहुत बड़ा लाभ है। क्या? स्वाध्याय करने से हमें अपने धर्म कर्म का ठीक ठीक ज्ञान रहता है, हम भटक नहीं सकते। इस स्वाध्याय की बड़ी अद्भुत महिमा है हमारा, इसलिए स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। स्वाध्याय का एक और बहुत बड़ा फल है, स्वाध्याय करने से पुण्य की प्राप्ति भी होती है। अन्य तो जो विषय हैं उनमें केवल ज्ञान बढ़ता है, पुण्य जनकता अवच्छेदक वो नहीं होते, पुण्योत्पत्तिशाली वो नहीं होते। पर ऋषि महर्षियों के द्वारा जो ग्रंथ कहे गए हैं, उन ग्रंथों को पढ़ने का फल ये होता है कि उससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान तो बढ़ाते ही हैं, कार्य का विचार तो बताते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा लाभ है जितनी देर हम बैठेंगे उतनी देर हमें पुण्य होगा पढ़ने का। एक एक अक्षर पढ़ने का फल होता है महाराज। एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, वाल्मीकि रामायण के लिए उनका वाक्य है।
एक एक अक्षर महापाप का नाश करने वाला है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत के विषय में श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे से भी आधे श्लोक का जो नित्य पाठ करता है उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् वाल्मीकि, श्रीमद् भागवत, महाभारत आदि जो ऋषि परंपरा से प्राप्त ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का हमें नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। छठा है देव पूजन। देवताओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। आप कहेंगे कि हम देवताओं का, हमारी तो अपने इष्ट में श्रद्धा है, सबका पूजन करेंगे तो हमारी अनन्यता खंडित नहीं होगी क्या? तो कल हम इस विषय में अच्छे से बोल चुके हैं। अंग का तिरस्कार करने से अंगी का तिरस्कार हो जाता है, और अंगी का सम्मान अंग का सम्मान करने से ही होता है। उसी प्रकार आपकी जिस इष्ट में अनन्यता है वह तो रहनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर अन्य जो देवी देवता हैं वो भी हमारे इष्ट के, हमारे प्राण प्रीतम के अंग ही हैं। यह भाव रख करके हमें अपने मन से उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए, और विशेष प्रेम, विशेष अर्चन, विशेष ध्यान आदि अपने इष्ट का ही करना चाहिए। यही देव पूजन का तात्पर्य है। ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि में 6 देवों का मुख्य अर्चन, उनका वर्णन किया गया है और उसके विधान का वर्णन किया गया है। उसके अनुसार समय समय पर हमें ये करते रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि लोक व्यवहार के लिए, लोक शिक्षण के लिए भी कई बार कार्य करना पड़ता है। स्वयं की स्थिति पूर्ण परमहंस की होने पर भी लोक व्यवहार के लिए हमको ये सब कार्य करने पड़ते हैं। भगवान के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं है जो करने के लिए रह गया हो, पर भगवान ने स्वयं गीता में कहा कि लोक मर्यादा रक्षणार्थ मैं कार्य करता हूँ। लोक में धर्म की मर्यादा की रक्षा होती रहे, इसलिए मुझे कार्य करना पड़ता है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा है, ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हम कर्ता तदनुमोदिता। भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या देखने के लिए नारद जी पधारे हैं, और नारद जी ने सोचा कि देखें भगवान 16,108 रानियों के मध्य रहकर के कैसे अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं, कैसे शास्त्र वेद कार्यों को करते हैं, देखें तो हम जा करके। तो पंडित जी नारद जी आए हैं, और नारद जी रुक्मिणी जी के महल में गए, सत्यभामा जी के महल में गए, जाम्बवती जी के महल में गए, कालिंदी जी के महल में गए, सबके महलों में गए। तो देखते हैं जिस भी महल में नारद जी जा रहे हैं, कहीं भगवान अर्चन कर रहे हैं, कहीं भगवान संध्या कर रहे हैं, कहीं भगवान स्नान कर रहे हैं, कहीं भगवान ध्यान कर रहे हैं, कहीं भगवान तर्पण कर रहे हैं, कहीं भगवान शास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं। और नारद जी जैसे ही जाते हैं तो भगवान आते हैं और चरणों को धुलते हैं, नारद जी के चरणों का प्रक्षालन करते हैं। सब देख करके नारद जी अंत में भगवान के पास आए, उदास हो गए कि हमने भगवान से चरण धुलवाए अपने। तब भगवान अति कृपालु हैं, अति दयालु हैं। भगवान ने नारद जी से कहा, संपूर्ण भागवत में नारद जी के लिए भगवान ने यदि पुत्र कहा तो वो यही कहा है। भगवान नारद जी से कह रहे हैं, हे पुत्र, हे मेरे प्यारे बेटा, तुम दुखी मत हो। क्यों? क्योंकि देखो मैं धर्म का वक्ता हूँ, और मैं केवल धर्म का वक्ता नहीं हूँ, धर्म का कर्ता हूँ। अर्थात जो धर्म का उपदेश है उसके अनुसार मैं कार्य करता हूँ, आचरण करता हूँ। आप ब्रह्मर्षि हैं, मैं एक राजा हूँ, इस नाते मेरा धर्म है कि मैं आपके चरण कमलों की सेवा करूं।
इसी धर्म का पालन करने के लिए मैं आपके चरणों को धो रहा हूँ। ये है महाराज धर्म। इसलिए भगवान के लिए कोई कार्य शेष नहीं रह गया, कोई कर्म शेष नहीं है। फिर भी लोक शिक्षणार्थ भगवान कर्म करते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों को भी लोक शिक्षण के लिए देव पूजन करना चाहिए। बलि वैश्वदेव की भी बड़ी महिमा है। 7वां कार्य है बलि वैश्वदेव। बलि वैश्वदेव भी रोज करना चाहिए। बलि वैश्वदेव करने से भी बड़ा लाभ होता है। गीता प्रेस की छोटी छोटी पुस्तकों में बलि वैश्वदेव की विधि रहती है, आप देख करके खूब प्रेम से कर सकते हैं। नित्य कर्म पूजा प्रकाश नाम के ग्रंथ में भी बलि वैश्वदेव का बड़ा अच्छा विधान है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। 8वां है अतिथि सेवा। अभ्यागत जो अतिथि है उसकी सेवा करना चाहिए। अतिथि का तात्पर्य है जिसकी तिथि निश्चित ना हो, जिसके आने जाने का समय निश्चित ना हो, उसको अतिथि कहा जाता है। ऐसे अतिथि का हमें स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अतिथि के सत्कार का भी बड़ा महात्म्य है। अतिथि का जो सम्मान नहीं करता और अतिथि को दुत्कार करके भगा देता है, अतिथि के पाप उसके शरीर में आ जाते हैं और उसके पुण्य अतिथि में चले जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है अतिथिर यस्य भग्नाशः गृहात् प्रतिनिवर्तते तस्मात् सुकृतमादाय, उससे सुकृत को ले लेता है और दुष्कृतम च प्रयच्छति, अपने दोष उसमें भर करके चला जाता है। इसलिए अतिथि की सेवा करनी चाहिए। और अंतिम में कह रहे हैं पितृदेव मनुष्याणाम दीनानाथ तपस्विनाम मातृपितृ गुरुणाम च समविभागो यथार्हता। जितनी सामर्थ्य हो, जितनी शक्ति हो, उसके अनुसार देवता, पिता, मनुष्य, दीन, अनाथ, तपस्वी, गुरु आदि का सम्मान, उनको भोजन, उनको दक्षिणा देना चाहिए। जितना बन सके, जितनी सामर्थ्य हो, जितनी हमारी शक्ति हो, उस शक्ति के अनुसार हमें दान करना चाहिए, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, हमें उन्हें भोजन कराना चाहिए। ये 9 कार्य ऐसे हैं जो घर घर में होने चाहिए, प्रत्येक द्विज को करने चाहिए। पर हमारा दुर्भाग्य है, हम लोगों को ज्ञान ही नहीं होता कैसे करें। अब भगवान की कृपा से हमारे मन में भगवान ने प्रेरणा की, हमने आपको बता दिए। अब कम से कम आप लोग करेंगे तो उससे हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और आपको लाभ होगा और हम कल्याण के मार्ग पर पुष्ट हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बस यही हम सब लोगों का लक्ष्य है। इसलिए ये सत्संग है, इसलिए ये विचार है, इसलिए ये भावना है। बस यही कह के हम अपनी वाणी को विराम देंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।